भैया। भैया? हिमसा तू? हाँ भैया, मैं आ गई हूँ। मैं अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए परेशान आ चुकी हूँ मैं अपने ससुराल वालों से, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूँ। छोड़ कर आ गई? ऐसे भी कोई अपने ससुराल को छोड़ कर आता है क्या? हाँ भैया, छोड़कर आ गई। आपको पता है, एक इंसान ना जेल में खुश रह सकता है पर उस घर में नहीं। वो घर ना जेल से भी बदतर है। और वैसे भी ये मेरा घर नहीं है क्या? क्या मैं अपने घर में रह नहीं सकती क्या? हाँ, क्यों नहीं, आ सकती है। ये तेरा घर है और ये मेरे से ज़्यादा ना ये तेरा ही घर है। लेकिन बेटा, ऐसे ससुराल से लड़के नहीं कभी आया करते। चल तू एक काम कर, तू चल और मैं भी आता हूँ। आज मैं उनसे बात करूँगा। अच्छा, मैं पहले चली जाऊँ, आप मेरे पीछे आओगे? भैया, ये ना हमेशा का ड्रामा हो गया। मैं तो हमेशा चली जाती हूँ जब भी आप मुझे समझाते हो, लेकिन आप कभी नहीं आते और ना ही उन्हें समझाते कि तुम मेरी बहन से क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ झगड़ रहे हो। जब मैंने तुझे कहा कि मैं आऊँगा शाम को तो आऊँगा, समझा कर बेटा, ऐसे नहीं आया करते। और भाई हो ना तेरा, तेरे बुरे में थोड़ी हो। तू जा, ऐसे नहीं आया करते। और शाम को मैं आऊँगा पक्का, ठीक है? पक्का आओगे ना? हाँ हाँ, मैं पक्का आऊँगा। जा रही हूँ मैं। हाँ ठीक है, आ जाना भैया। हाँ पक्का, जरूर जरूर जरूर। ठीक है। ठीक। आ गई। बड़ा नदियों के घर कौन है? पापा, यहाँ से तो ऐसो गई थी जिससे कभी ना आने की। अब क्यों आ गई? हम उठाओ। ओ चुप हो जा, घर है उसका, वो आ गई। ठीक है, गुस्से में चली गई थी। बहू, ये अपना सामान अंदर रख। अच्छा, घर में घुसने नहीं दी? तुम्हें ज्यादा पता है, तुमसे पूछ रही हूँ मैं। आने दो मेरे भैया को, अपने भैया से बात करके आई हूँ मैं। आज तुम सारों का मुंह ही तोड़वा दिया ना, तो मेरा नाम भी रश्मि नहीं। और ये जो तुम्हारा बाप बैठा ना सामने, जो इतना बोलता है और जिसके तुम गुलाम हो, दिन रात दांत फाड़ता है ना, ही। इसके दांत ना तोड़वा दिए ना, तब कहना तुम मुझे। तुम ना मेरे भाई को भी अच्छी तरीके से नहीं जानते। अगर आ गया ना वहाँ, तुम्हें एक एक उठा के फेंक देगा। अभी तुम अच्छी तरीके से वाकिफ नहीं हो, लेकिन मैं वाकिफ हूँ। अपने भैया से ना सारी बात कर आई हूँ। अरे मैं तो जा रही थी इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए, पर उसने मुझे समझा दिया कि तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। आता ही होगा, तुम सबको बताएगा वो। अपने दिमाग में से ना तुम सब ये गलतफहमी निकाल दो कि मुझे मेरे घर वालों ने घुसने नहीं दिया या मैं तुम सबके डर की वजह से आई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ना तुम्हें सबक सिखाने आई हूँ। आ गया मेरा भैया, बस आने ही वाला होगा। आ गया। अब तुम सबकी खैर नहीं, तुम सबकी एक एक करके हड्डी तोड़वाऊंगी मैं। रुक जाओ। भैया आओ, अंदर आओ। मौसा जी नमस्ते। भैया, तुम इन्हें नमस्ते कर रहे हो? अरे इनकी औकात है नमस्ते लेने की। भैया, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया था और तुम इन्हें नमस्ते नमस्ते करे? अरे ये ससुर नहीं है, ये शैतान है। अरे इतनी सास भी गाली नहीं बकती होगी, इतनी तो सास भी हुक्म नहीं चलाती होंगी जितना ये ससुर है ना। ये ससुर ना जल्लाद है। और ये जो नंदे बैठी हुई है ना, ये नंदे नहीं है भैया, ये तो देवरानी या जेठानी है मेरी। इतना तंग करती है ना भैया मुझे, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। जो भी काम होता है ना, ये मुझसे ही करवाती है। खुद ना एक गिलास पानी भी नहीं लेके बैठती। अब भैया, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम ना इनकी हड्डियां तोड़ो। समझाओ इन्हें कि मेरे से लड़े ना, मुझसे ना मुंह ना मारे, वरना अच्छा नहीं होगा। सिल्की, नेहा, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही? भैया, ये क्या कर रहे हो आप? आपको पता है ना मैं कितनी टेंशन में हूँ, कितनी परेशान हूँ, और वो भी किस लिए? इन सब की वजह से। और ये जो ससुर बैठा हुआ है, इस ससुर ने ना अपनी दोनों घोड़ियां घर में रख रखी है। इसे नूनी ख्याल आ रहा कि इनका ब्याह करवा दे, किसी गरीब के हाथ में डाल दे। लेकिन नहीं, इन्हें पढ़ा लिखा रहा है जैसे इन्हें ना मिनिस्ट्री बनाएगा, इन्हें डॉक्टर बनाएगा, इन्हें टीचर बनाएगा। अरे भैया, इन्हें बताओ, इनके ना भसरे पे दो मारो और इन्हें समझाओ कि मेरे से ना मुंह ना मारे। और हाँ भैया, आपने मुझे समझा दिया था, इसलिए मैं घर से वापस आ गई। लेकिन अब ना मैं आपके साथ जाऊंगी। इन जानवरों के साथ ना मैं एक पल नहीं रह सकती। चल ठीक है, जब आया हो तो कम से कम बात तो करने दे। ठीक है, बैठ जाओ। और हाँ, तुम दोनों अंदर जाओ, पढ़ाई करो, जाओ। ठीक है पिताजी।
ठीक हो मौसा जी आप? भैया कौन मौसा, किसका मौसा? आपको पता है ना ये सब जानवर है। अरे ये घर नहीं है, ये चिड़ियाघर है। मैंने आपको घर पे बताया था ना कि इंसान ना जेल में खुश रह सकता है, लेकिन इस घर में नहीं। और हाँ भैया, ये सब बातें छोड़ो, आप ना मेरे साथ चलो। एक मिनट रुक तो जा। ये तो किसी का बोलने का मौका ही नहीं आने देने की है? अरे बड़े हैं वो, तेरे ससुर हैं। ये सिखाया हमने तुम्हें कि इंसान नहीं जानवर है। अगर ये जानवर है ना तो तू भी जानवर है। तुम्हें यही पता नहीं तुम बोल क्या रही हो। ऐसे बोलते अपने बड़ों के बारे में। और अभी क्या कह रही थी कि वे 2 घोड़ी, वे ननद है तुम्हारी। आई बात समझ में? अगर तुम ना ममता की नजर से देखती ना तो वे तुम्हें अपनी छोटी बहन या बेटी नजर आती। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे जिस घर में 2-2 ननद हैं उस घर की भाभियां तो मौज करती हैं, उन्हें तो काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और तुम इनसे ऐसे रहती हो जैसे कि तुम्हारी शौक है। मैं तो ये सोच रहा था जब तुम सुबह घर गई कि हो सकता है भाई रश्मिका मंदाना के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी हो। चल ठीक है बेटा, मैं आके देखूं। लेकिन तूने तो मेरी भी बेइज्जती करा दी। यहां मौसा जी सोच रहे होंगे जैसी वो बहन ऐसा ही भाई होगा। अरे यही सिखाया हमने तुम्हें। हम तो अपने बड़े भाइयों का आगे खाना तलक नहीं खाते। और तुम कैसे बदतमीजी कर रही भाई इनसे हैं? और वो क्या तरीका? अरे तुम्हारे ससुर है ये और तुम इनकी खिज्जी काट के दिखा रही ही। तुम अपने से बड़ों की अगर नकल उतारोगी तुम क्या उम्मीद रखे फिर उनसे? अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करना सीखो। और वे जो ननद है ना तुम्हारी, वे बेटियां हैं तुम्हारी। आगे समझो। तुमने तो इस घर में कोहराम मचा रखा। अरे इन लोगों की क्या गलती? इस घर का चिड़ियाघर तो तुमने बना रखा। जब से माया चुप हुई तू, 1 मिनट के लिए चुप हुई क्या तू है? जब से माया, तुम्हारी दोनों ननंद, तुम्हारे ससुर और तुम्हारा हस्बैंड, किसी ने कुछ कहा? तुम तो यहां किसी का नंबर ही नहीं आने दे रही। तुम तो कह रही थी कि इस घर में कोई खुश नहीं रह सकता, जेल में खुश रह सकता है। अरे इस घर का माहौल तो तूने खराब कर रखा है। इस घर को चिड़ियाघर, जेल, ये तो तूने बना रखा। ये देख इनके चेहरों की हंसी देख। तेरा तांडव देख के इनकी चेहरों की हंसी भी उड़ गई। आगे समझ में? ये बेचारे उस घड़ी को पछता रहे होंगे कि क्यों हमने इससे शादी करी, क्यों हमने इसके घर रिश्तेदारी जोड़ी। और तुम्हारे से क्या उम्मीद रख रही भाई है? अब मैं यहां के इन पर मुकदमे करूं और तुझे अपने घर लेकर चला जाऊं? जिसकी बहन अपने मायके में पड़ी ना, या जिसकी बेटी अपने मायके में पड़ी, उसे ना पूरा गांव गंदी नजर से देखता है। जो सही बेटियां ना, जो सही बहनें हैं, वो मायके में 1-2 दिन क्यों मिलने के लिए आती है, वो कभी अपने मायके में नहीं पड़ती आके। तुम 8वें दिन बैग ले लेकर भगती हो यहां से। अरे ये बेचारे बुढ़ापे में अपनी इज्जत बचाओ पड़े। मुझे इतना यकीन है अगर मौसा जी या तुम्हारी दोनों ननंद अगर तुमसे बोल जाए ना तो तुम उनका थप्पड़ मारोगी। तुम यहां 100 नंबर पर फोन करके पुलिस तलब के इकट्ठा कर दोगी। तुम कहां से सीखा भाई तुमने सब तमाशा? हमारे घर में तो कभी ऐसा नहीं होता। हमारे माँ बाप ने, हमारे भाइयों ने हमारी इतनी अच्छी परवरिश की और तू कहां सीख आई भैया? देख एक बात सुन रश्मिका, आज तो मैं आ गया तेरे बुलाने से। मेरे से कभी उम्मीद ना रखिए। बस अब तू जाना है और तेरा काम जाना है। तू इन्हें जानवर बना या इंसान बना, इस घर को तू चिड़ियाघर बना या मंदिर बना, वो तेरा काम है। अरे बुढ़ा आदमी बेचारा तेरे बाप के समान है वो, हैं? तुम इसकी इज्जत करने से तो गई, तुम इसकी नकल उतार रही। अरे वो तेरी ननद है दोनों, अगर वो पढ़े लिखेंगी तो तेरा ही नाम होगा कल कि उसकी ननद है वे। और तू जो कह रही कि किसी गरीब को दे दो, क्यों भाई? क्यों दे दे किसी गरीब को? प्रसाद है वो कि किसी को भी दे दे। अगर उनके आप अच्छे घरों में शादी करोगे ना तो वो भी खुश रहेंगी और तू भी खुश रहेगी। और मौसा जी देखो, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं अपनी बहन की तरफ से।
और रही बात मेरे आने की और जाने की, मैं इसके बुलाने से नहीं आया, मैं तो आपसे मिलने आया। जब इसने सुबह घर जाके बताया कि मेरे साथ झगड़ा हो रखा है ससुराल में, तो मैं इसके बुलाने से नहीं आया। मैंने सोचा कि चलो इसके साथ झगड़ा हो रहा, इस बहाने सिर मैं मोस्ता जी से भी मिल लूंगा। तो मैं आपसे मिलने आया हूं, न कि मैं इसकी हिमायत में आया हूं। तुम्हारी बेटी है वो, बहू नहीं बेटी है। जैसे तुम सिल्की को और नेहा को डांटते हो ना, पीटते हो, तुम्हारा पूरा हक है। तुम इसको चाहे मारो या पिटो, हमारे घर से कोई नहीं आएगा शिकायत लेकर, क्योंकि हम जान गए ना इसको भी। हम तो ये सोच रहे थे, मैंने कहा बहुत भली बहन है हमारी, बहुत सिद्धि बहन है बेचारी, बेचारी को टॉर्चर किया जा रहा। लेकिन हमने यहाँ आके देखा टॉर्चर तुम कहां कर रहे, इसने पूरा घर टॉर्चर कर रखा। और रश्मिका जी, बहन जी, मेरे से जुड़वाओ हाथ। ये मान लेना कि तुम्हारा भाई हमेशा हमेशा के लिए मर गया तुम्हारे लिए। हमें ऐसी बहन की जरूरत नहीं है यार। इतने अच्छे घर में शादी करी, पूरे गांव में इनका नाम है, खानदानी घर है, हैं? तुमने 1 मिनट में यहां तमाशा कर दिया आके। अरे हमने तो तेरी शादी कर दी, तेरे हाथ पीले कर दिए, तुझे इज्जत से विदा कर दी। अब हमसे क्या चाह रही भाई तू? हम यहां मुकदमे लड़े तेरे आके, यहां हम यहां कोर्ट कचहरी करते फिर अब अपनी भी बेइज्जती करावे और इनकी भी करें। अब इनकी इज्जत ही हमारी इज्जत है, ये हमारा घर है। अगर इस घर पर कोई आंच आएगी तो हमें भी पीड़ा होगी। और जा रहा हूं मैं। और मोसा जी, मैं एक बार फिर दोबारा अपनी बहन की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। और अगर मेरे आने का कोई गिल्ला शिकवा हो तो उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझे नहीं पता था कि असलियत कहानी क्या है। भैया। क्या भैया? और बेइज्जती कराने की कमी रहेगी? शर्म तो तेरे है नहीं, तन्ने अपनी भी बेइज्जती करवा ली और मेरी भी करवा दी। हाँ बुला के, इतने लाड़ प्यार से तुझे पाला, ये कहां सीख आई तो? और एक बात और सुन, मर गया तेरा भाई हमेशा हमेशा के लिए। ना तो उस घर आ जाइए कभी भी, और ना कभी फोन करिए मुझे। राजी खुशी में आ तू रोज, तेरा घर है वो। और तुझे कोई दिक्कत है तो हम खड़े, लेकिन अगर तू इनसे लड़ोगे ना तो हम तेरे भाई नहीं है भाई। भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ ना। आप मुझे माफ़ कर दो, और आइंदा ज़िंदगी में मेरी तरफ से या मेरी ससुराल की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बस कर, माफ़ी की तो गुंजाइश ही नहीं है। भैया क्या मैं आपके लिए वो छोटी बहन नहीं रही क्या, जब मैं छोटी सी गलती कर देती थी और आप मुझे मारते पीटते थे, लेकिन उस टाइम तो नहीं छोड़ते थे ना आप मुझे। उस टाइम भी तो आप मुझे गले लगाते थे ना, मुझे माफ़ कर देते थे। उस टाइम तो मैं भी कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करती थी। भैया क्या मैं अब आपकी छोटी बहन नहीं हूँ क्या? अब आप मुझे माफ़ नहीं करोगे? हाँ भैया, भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चल ठीक है ठीक है, लेकिन एक बात सुन, ये तेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती। इस बार मैं यकीन कर लेता हूं तेरी बात पे, क्योंकि माँ बाप तो हमारे हैं नहीं। भाई बस मुझे उम्मीद है कि मुझे शिकायत नहीं मिलने की आगे से।